बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति के एक बहुत ही दिलचस्प चेहरे की। एक ऐसा चेहरा जिसका सफर इंजीनियरिंग की दुनिया से शुरू होकर उत्तर प्रदेश की मुश्किल सियासत के शिखर तक जा पहुंचा। तो ऑस्ट्रेलिया से लौटा एक पर्यावरण इंजीनियर आखिर कैसे बना उत्तर प्रदेश का सबसे युवा मुख्यमंत्री? चलिए अखिलेश यादव की इस पूरी कहानी को करीब से समझते हैं। तो इस पूरे सफर में हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई, फिर बात करेंगे कि उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री कैसे की और मुख्यमंत्री बनकर क्या क्या काम किए, और आखिर में समाजवादी पार्टी में आज उनका क्या रोल है और उनकी पहचान क्या है, इस पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी बड़े नेता को समझने के लिए सबसे पहले उनकी जड़ों को जानना बहुत जरूरी होता है। तो आखिर कौन है अखिलेश यादव और वो किस राजनीतिक विरासत से आते हैं? तो देखिए, अखिलेश यादव का जन्म हुआ 1 जुलाई 1973 को सैफई इटावा में। ये वही गांव है जो उनके पिता मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक कर्मभूमि रहा है। मतलब विरासत में तो उन्हें देश के सबसे बड़े समाजवादी नेताओं में से एक की जमीन मिली, पर अपनी पहचान बनाने का उनका सफर काफी अलग था। उनका परिवार भी पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव है। उनकी पत्नी डिंपल यादव भी सांसद रह चुकी हैं। अच्छा, अब आते हैं उनके जीवन के उस पहलू पर जो उन्हें ज्यादातर नेताओं की भीड़ से एकदम अलग कर देता है, और वो है उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी इंजीनियरिंग की डिग्री। तो उनका एकेडमिक सफर शुरू हुआ मैसूर यूनिवर्सिटी से, जहां उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री ली। लेकिन वो यहीं नहीं रुके, वो पर्यावरण इंजीनियरिंग में मास्टर्स करने के लिए सिडनी ऑस्ट्रेलिया चले गए। अब ये सिर्फ एक डिग्री नहीं थी, ये एक सोच थी, एक माइंडसेट था जो डेटा और प्लानिंग पर आधारित था। ऐसी चीजें जो हमारी राजनीति में कम ही देखने को मिलती हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतना पढ़ा लिखा एक क्वालिफाइड इंजीनियर कॉर्पोरेट दुनिया छोड़कर राजनीति के इस अनिश्चित मैदान में क्यों और कैसे आया? तो उनका पॉलिटिकल सफर शुरू होता है साल 2000 में कन्नौज सीट से। वहां से चुनाव जीतकर वो पहली बार संसद पहुंचे। लेकिन उनके करियर का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो आया 2012 में। सोचिए, सिर्फ 38 साल की उम्र में वो उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। ये एक तरह से पीढ़ीगत बदलाव का संकेत था। फिर 2017 में उन्होंने पार्टी की कमान भी पूरी तरह अपने हाथों में ले ली और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर अपने पिता की विरासत को एक नई दिशा दी। चलिए अब बात करते हैं उनके पॉलिटिकल करियर के उस चैप्टर की जिसने उनकी पहचान को सबसे ज्यादा बनाया, मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल। 15 मार्च 2012 वो तारीख जब अखिलेश यादव ने सीएम पद की शपथ ली। ये सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं थी, ये यूपी की राजनीति में एक नए दौर की उम्मीद थी। सिर्फ 38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया और खुद को एक मॉडर्न युवा चेहरे के तौर पर पेश किया। उनके कार्यकाल की पहचान बने उनके कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स। एक तरफ तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे, तो दूसरी तरफ समाजवादी पेंशन योजना और 1-8 एम्बुलेंस सेवा जैसी स्कीम्स जिनका सीधा फायदा आम आदमी को पहुंचा। और हाँ, वो लैपटॉप बांटने वाली योजना, वो तो एक मास्टर स्ट्रोक थी जिसने उन्हें युवाओं के बीच अखिलेश भैया के नाम से पॉपुलर कर दिया। मुख्यमंत्री रहते हुए और उसके बाद भी अखिलेश यादव ने पार्टी के अंदर अपनी भूमिका को, अपनी जगह को एक नई तरह से बनाया। 2017 में जब पार्टी की कमान उन्होंने संभाली तो उन्होंने पार्टी की जो पारंपरिक छवि थी उसे बदलने की कोशिश की। नया उत्तर प्रदेश और समाजवादी विकास जैसे नारे दिए। उनका मकसद साफ था, पार्टी को पुरानी जातिगत राजनीति से निकालकर विकास, तकनीक और युवाओं की उम्मीदों से जोड़ना। तो आज के अखिलेश यादव की पॉलिटिकल पहचान क्या है और उनसे जुड़े कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या हैं? आज अखिलेश यादव की पहचान एक ऐसे नेता की है जो पारंपरिक राजनीति के सांचे में पूरी तरह फिट नहीं होते। उनकी साफ सुथरी इमेज है, वो विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर फोकस करते हैं जो उन्हें एक प्रोग्रेसिव लीडर की तरह दिखाता है। और शायद उनकी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की वजह से ही वो टेक्नोलॉजी और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की बात इतनी आसानी से करते हैं। लेकिन उनकी राजनीतिक शख्सियत से अलग भी कुछ दिलचस्प पहलू हैं। चलिए उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। ये बात दोहराने लायक है कि वो एक क्वालिफाइड एनवायरमेंटल इंजीनियर हैं। ये सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक नज़रिया है जो शायद उनके फैसलों पर भी असर डालता है। वो नई पीढ़ी के नेता हैं और इसका सबूत है सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी। ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर वो न सिर्फ अपनी बात रखते हैं बल्कि सीधे लोगों से कनेक्ट करते हैं, जो उन्हें जमीन से जोड़े रखता है।
और आज वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस भूमिका में वो सिर्फ अपनी पार्टी को ही लीड नहीं कर रहे, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत ही अहम और शक्तिशाली आवाज बने हुए हैं। तो ये थी अखिलेश यादव की कहानी, एक इंजीनियर जो राजनीति के शिखर तक पहुंचा। उनका नया उत्तर प्रदेश का विजन कितना सच हुआ और भविष्य की राजनीति उन्हें किस दिशा में ले जाएगी, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है, उन्होंने भारतीय राजनीति में अपनी एक अलग पहचान जरूर बनाई है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय नमस्कार।